नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी में। और हम लगातार आपको एक-एक टॉपिक को लेकर के कोई न कोई वीडियो दे रहे हैं। आज एक नया टॉपिक आरंभ करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेशन। इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको ठीक से समझना है और इसको धीरे-धीरे करके हम कंप्लीट कराएँगे। और आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके आप अपने साथ बैठें, ताकि जहाँ आपको आवश्यकता पड़े उसमें से किसी चीज़ को नोट करने की, वहाँ तुरंत नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से उस नियम को समझ पाएँ। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये हमारा टॉपिक है, जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ ये टॉपिक जितनी भी कॉम्पिटिशन वाली एग्ज़ाम्स होती हैं, उनमें भी ये ज़्यादातर दिया जाता है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखते हैं इसको अच्छी तरह से। आइए समझते हैं सबसे पहले। देयर आर टू वेज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अ लैंग्वेज। किसी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए हमें 2 माध्यमों की आवश्यकता होती है, और वो 2 माध्यम होते हैं हमारे। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इन 2 माध्यमों से हम अपनी बात को कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहले डायरेक्ट स्पीच। हाँ, तो इस तरह से 2 रूप में हम अपनी भाषा को किसी से कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। दिया हुआ है, व्हेन वी कोट और रिपीट द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम स्पीकर स्पीकर का मतलब किसी वक्ता के, जब हम किसी वक्ता के शब्दों को जैसा का तैसा बोलते हैं, वास्तविक शब्दों को बोलते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, राम said टू मी आई शैल हेल्प यू। ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। तो जैसा स्पीकर ने कहा हम वैसा ही कह दें या वैसा ही हम लिख दें, तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको देख लेते हैं। व्हेन वी डू नॉट कोट एक्चुअल और रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका अर्थ है कि जब हम किसी वक्ता के शब्दों को जैसा का तैसा न कहकर
या ज्यों का त्यों न कहकर हम उसमें कोई फेरबदल कर देते हैं या उसको एक्सप्लेन करके कह देते हैं, तो वहाँ हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अर्थात हमने उसको जैसा उसने कहा वैसा वैसा ना बोल करके उसमें हमने कुछ फेरबदल कर दिया या उसको और ज़्यादा बढ़ा करके हमने कह दिया, तो इस तरह से वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड हेल्प हिम। जो पहले दिया हुआ हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसी का ये इनडायरेक्ट में है। तो इसमें कहा जा रहा है राम टोल्ड मोहन, हमने यहाँ इसमें परिवर्तन कर दिया पहले की अपेक्षा, उसके बाद हमने यहाँ परिवर्तन कर दिया और फिर ये पूरा यहाँ का सेंटेंस ही बदल गया। तो जिस तरह से उसमें पहले दिया हुआ था उस तरह से न लिख करके या न बोल करके किसी बात को दूसरी तरह से बोल दिया जाए या दूसरे तरह से लिख दिया जाए, तो वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग समझे कि बात को सीधा सीधा कह दिया जाए, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को सीधा सीधा कह दिया जाए वो डायरेक्ट स्पीच, और किसी वक्ता के शब्दों को हम ज्यों का त्यों न कहकर उसमें फेरबदल कर दें या उसको एक्सप्लेन करके कहा जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आइए इसके आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब हमें समझने हैं किसी डायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट्स होते हैं उसके हिस्से क्या क्या होते हैं वो हमें देख लेने हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि पहला दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा दिया हुआ है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो भाग होता है वो ये वाला भाग होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग होता है वो हमारा ये पूरा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत लिखा गया जो सेंटेंस है वो पूरा हमारा सेंटेंस कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो इस तरह से दो भाग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके अंदर कौन कौन से और पार्ट हैं वो समझ लेने हैं। इनको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, तब वो पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, लिखा हुआ है राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है किसका, इस शेड टू जो दिया हुआ है इस रिपोर्टिंग वर्ब का, ये सब्जेक्ट है। ये जो कहलाएगा हमारा शेड टू वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद दिया हुआ है मोहन। मोहन जो दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इसको हम कहते हैं इसी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। देखिए जामे जी कहा कनेक्ट है वो कहा। हाँ, तो ये जो मोहन है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब शैड जो दिया हुआ है उसका ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके बाद ये हमारा लगा हुआ है कॉमा, इसको हम कॉमा कहेंगे। और ये डबल 6 की तरह लगे हुए दो कॉमास हैं, इनको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ से लेकर जितना भी वाक्य है ये
पूरा वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और इसके बाद अंत में ये कॉमा लगे हुए हैं, इन कॉमाओं को हम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो इस तरह से हमारे डायरेक्ट स्पीच के जो भाग हैं, प्रत्येक शब्द को हम अगर देखें तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से याद रखने हैं कि कौन सा शब्द क्या कहलाएगा, कौन सा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, जिससे हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने पर कोई दिक्कत ना आए। आइए इसके आगे देखते हैं जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग। ये हमारे सामान्य रूल्स हैं जिनको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझना ही है। और जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो कौन कौन से परिवर्तन हमें अपने ध्यान में रखने हैं, इन परिवर्तनों को हमें समझ लेना है कि कौन कौन से परिवर्तन होने हैं उस वाक्य में। तो पहला दिया हुआ है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे वाक्य को, तो पहला नियम हमें ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हमें बदलना है। उसके बाद हमें देखना है दूसरा चेंजिंग ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जो इन्वर्टेड कॉमास दिए होते हैं हमारे 666 और 99 की तरह, उन कॉमास को हमें हटा करके इनडायरेक्ट में चेंज करके रखना है। तीसरा दिया हुआ है चेंजिंग ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये टेंस का परिवर्तन करना है हमें, और कौन से वाले भाग में करना है, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला होगा। जो सेंटेंस हमारा इन कॉमाओं के अंतर्गत लिखा जाता है, विदिन कॉमास में जो होता है हमारा सेंटेंस, उसके टेंस को हमें बदलना है। और टेंस को बदलते समय हमें उन नियमों को ध्यान में रखना है कि कौन से वाले प्रकार का टेंस कौन से वाले में चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें चेंजिंग करनी है वाक्य में, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो जो हमारे प्रोनाउन आते हैं, उन प्रोनाउन को भी बदलना होता है। जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उन प्रोनाउंस को भी बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना है कि कौन सा वाला प्रोनाउन है तो किस में बदला जाएगा। तो वो प्रोनाउन भी चेंज हो जाने चाहिए। और इसका एक और चेंजिंग है चेंजिंग ऑफ शोइंग डिस्टेंस, टाइम और नियरनेस वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द जो हमें डिस्टेंस को प्रकट करते हैं, या हमें टाइम को दर्शाते हैं, या फिर नज़दीकता या दूरी प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का भी हमें चेंज करना होता है। तो वो चेंजिंग जो होगी वो भी हमें समझनी पड़ेगी, तब हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये 5 चेंजिंग हमारे नॉर्मल या जनरल जो चेंजिंग्स हैं, इनको हमें अपने माइंड में डालना है कि ये चेंजिंग करनी है। उसके बाद हमें आगे सेंटेंसेस को समझना है। और इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, वो कौन कौन से सेंटेंस होंगे, वो यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम पहले सेंटेंसेस के टाइप्स भी बता चुके हैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन में, कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। और सेकंड भाग में हमने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो चेंजेशन में आएंगे वो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उनको हमें बदलना है। तो इसमें दिया हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में
ये निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्यों को बदलना होता है, जिसमें पहला दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो साधारण हमारे वाक्य होते हैं, उनको चेंज करना है। दूसरा दिया हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं, उनको हमें बदलना है। तो इन सारे सेंटेंसेस के रूल्स अलग-अलग टाइप से आ जाएँगे, तो उनको हम एक-एक करके अलग-अलग प्रकार से बताएँगे। तीसरा है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स हमें पढ़ने हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तब। और चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नियम भी अलग होंगे। और पाँचवां है हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस। ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। लिख देता हूँ ऑपरेटिव। ये सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं, तो ये सेंटेंस भी हमारे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आएंगे। तो ये पांचों प्रकार के वाक्यों को हमें एक एक करके ठीक से समझना है, और इनके रूल्स जो होंगे वो हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम अगले वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को लेकर के इसके जितने भी रूल्स हैं, और जो प्रारंभिक हमारे इंटरचेंजिंग वाले जो रूल्स हैं वो भी बताएंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव वाले, फिर एक एक करके ये सारे सेंटेंसेस को हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझना है, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से इनको आप पहले यहाँ तक अच्छी तरह से आप मेमोरेबल कीजिए इनको, और उसके बाद अगले वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।